नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सबसे पहले मैं दादाजी को प्रणाम करूंगी, अपने जो है बाबा शिव जो मेरे इष्ट हैं उनको प्रणाम करूंगी, और साथ ही साथ महेश ज्ञानी जी उनको मैं प्रणाम करूंगी, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ और दुनिया का सबसे अच्छा वास्तु एक्सपर्ट मैं उनको मानती हूँ। चलिए आज हम बात करेंगे कि ईशान कोना किस तरीके से डाइवोर्स के, सेपरेशन के योग देता है, अलग करने में बड़ी मदद करता है, मियाँ बीवी में मनमुटाव कराता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये कराता है। अब आप लोग बोलोगे कि नेहा जी ये कैसे होगा? चलिए तो कैसे होगा ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगी आज मैं आपको, ठीक है? अच्छा, अब वो लोग मेरी बात बहुत गौर से सुनना जो डाइवोर्स चाहते हैं। ये मत सोचना कि मैं डाइवोर्स के लिए मतलब लोगों को इंसिस्ट कर रही हूँ, नहीं, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मन बना चुके हैं पूरी तरह से कि नहीं जी हमें साथ नहीं रहना, हमें सेपरेट होना है, हम साथ नहीं रहना चाहते, कोर्ट में भी उनका केस चल रहा है, तमाम चीज़ें। देखिए सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि भैया सब कुछ छोड़ो और साथ में मिलो। लेकिन अगर जो लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं वो ईशान में सोना शुरू कर दें। समझ में आ गई बात? ईशान में सोना शुरू कर दीजिए। ईशान आपको डाइवोर्स के योग बनाता है, सेपरेशन के योग बनाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनाता है, और साथ ही साथ आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी देता है। ध्यान रखना इस बात का। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, सबसे पहले तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पिछली भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ईशान है नॉर्थ ईस्ट, जल तत्व का कारक है, और जल में बैठकर आप अग्नि प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी एंगल से ना। अगर आपको अग्नि प्राप्त करनी है तो आपको और कोनों का सहारा लेना होगा, क्योंकि शारीरिक क्रिया होती है शादी के बाद, और उस शारीरिक क्रिया में अग्नि का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्त्री खुद अग्नि है, और वो वहाँ पर अग्नि में ना बैठकर वो जल तत्व में इन तमाम चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं होगा। इससे पहले मैंने ये भी बताया है कि ईशान में जो दंपत्ति सोते हैं उनको कंसीव नहीं होगा, बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। ईशान कोना ये योग बनाता है, और साथ ही साथ जो भी दंपत्ति शादी के बाद यहाँ पर सोएगा तो वो उनके भी सेपरेट होने के योग बनाता है। चलिए आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको कुछ पॉइंट्स को और क्लियर कर दूँ। अच्छा, कभी कभी हमारे साथ ये कंडीशन आ जाती है ना कि हम ये कहते हैं कि जी हमें तो यही कमरा दे दिया गया। होता है ना ऐसा कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे जो है जेठ जेठानी है, मेरे बड़े भैया भाभी यहाँ रहते हैं, फलाना यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, अल्टीमेटली मेरे पास तो यही कमरा बचा है। अल्टीमेटली अगर ये कमरा है आपके पास तो प्लीज़ इसको हटा दीजिए। प्लीज़ आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े कि भैया प्लीज़ मुझे इस कमरे में आप रह लीजिए, क्योंकि भाई उनके तो बच्चे सब हो गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली। मान लीजिए मम्मी पापा हैं, वो अगर नैऋत्य में सो रहे हैं, वो अगर अग्नि कोने में सो रहे हैं, तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाइए, अपना कमरा एक्सचेंज कर लीजिए। लेकिन ईशान को छोड़ दीजिए। ईशान मैग्नेट है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये कोना बहुत जल्दी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। अगर आपको ये हल्के में लग रहा है ना कि आपको बहुत जल्दी छोड़ देगा, नहीं, ये इतने रोड़े अटकाएगा, ये इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आप छोड़ ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे नेहा जी क्या करें, हमने तो बहुत कर लिया लेकिन नहीं हो पा रहा। तो नहीं हो पाने से बात नहीं बनेगी भाई, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। आपको दोनों को, मियाँ बीवी को ये सोचना पड़ेगा कि आपके बीच में जो ये अनबन हो रही है ना, ये जो लोग आप लोग पीठ अलग अलग करके सो रहे हो, एक दूसरे को पीठ दिखा के सो रहे हो, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, चिड़चिड़बाजी हो रही है छोटी छोटी बात पे, इतनी छोटी छोटी बात का इशू बन जाता है। बात होती है किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, लेकिन झगड़ा आप दोनों में शुरू हो जाता है। तो पहले तो आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें आपका कोई रोल नहीं है, सारा रोल वास्तु दोष का है। क्यों? क्योंकि आपने गलत कमरा चुन लिया है सोने के लिए। समझ में आ गई बात? सेपरेशन के योग बनाएगा, ध्यान रखना मेरी इस बात का। जो भी लड़की ईशान में सोएगी वो लड़ झगड़ के अपने पति से अपने मायके जाएगी, चाहे वो 15 दिन में जाए, 1 हफ्ते में जाए। अपने माँ से शिकायत करेगी कि मम्मी दिमाग ख़राब कर रखा है, मम्मी फलाना है, मम्मी ढिकना है, मम्मी ये है, मम्मी वो है। तो भाई ये आपके वास्तु दोष की व्यवस्था है। एक दूसरे पर ताने कसना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग बनाता है। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। अब क्या होगा, मियाँ बीवी में अनबन होगी,
ठीक है, मियाँ बीवी में कहा सुनी होगी छोटी छोटी सी बातों पर, लेकिन ये छोटा सा इमोशनल सपोर्ट अगर आपको बाहर से मिल जाएगा किसी को भी, तो उसको लगता है कि अरे वाह, ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझता है। शुरू हो गया चीज़ें, यहीं से ही धीरे धीरे करके चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ के चलना है कि ये छोटी छोटी बातों पर अनबन कर आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, डाइवोर्स की नौबत देगा, मैरिटल लाइफ को ख़राब कर देगा, सेपरेशन के योग देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देगा और शारीरिक सुख भी आपको दिक्कत देगा। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का सीधा सीधा कनेक्शन है डाइवोर्स से। समझ में आ गई बात? इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला, जिस किसी को भी डाइवोर्स चाहिए, जो पक्का मन बना के बैठे हैं, ईशान में सोना शुरू कर दो। शारीरिक सुख देने का काम अग्नि का है। अग्नि उत्तेजना, अग्नि ज्वाला, वो काम अग्नि का है। आप जल में बैठकर मत लीजिए उसको, आप जल में बैठकर पानी की, आप अग्नि की उम्मीद मत कीजिए। पानी अग्नि को बुझाने का काम करता है, अग्नि के ऊपर नहीं है, अग्नि के नीचे ही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कोना आपकी शादी में होने में दिक्कत क्रिएट करेगा। समझे? अगर कोई भी लड़की यहाँ पर सो रही है, कोई भी लड़का यहाँ पर सो रहा है, तमाम बातें, पहली बात तो योग बनेंगे नहीं, लेकिन मान लो बड़ी अच्छी किस्मत है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, योग बन भी जाते हैं, सब कुछ फिक्स हो जाता है, डेट फिक्स हो गई, वेन्यू फिक्स कर लिया, फलाना कर लिया, हलवाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फाइनली क्या हुआ? सॉरी जी देखते हैं, सॉरी जी बताते हैं, एंड टाइम पर सारी चीज़ें फिक्स होकर डिस्टर्ब हो जाती हैं, एंड टाइम पर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट है, यहाँ पर चुंबक है, और ये कोना आपको छोड़ना ही नहीं चाहता। तभी मैंने बोला बहुत दिक्कत करेगा ये कोना। अगर आप इस कोने में सो रहे हैं तो बहुत सोच समझ के इसका चुनाव करना। लड़कियाँ इस कमरे में ना सोएं, उनकी जो है शादी नहीं हुई है, तो शादी के बाद भी इस कमरे का चुनाव ना करें। ये आपकी हेल्थ को, आपके करियर को, आपकी तरक्की को, आपकी जो ग्रोथ है उसको खा जाएगा, आपको उसको ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि साउथ वेस्ट, यानी ये जो आपका साउथ वेस्ट है, यहाँ पर है राहु, मुंह, सांप है ना, राहु सांप है, उसका मुंह है यहाँ पर। और नॉर्थ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट में है केतु, यानी उसकी पूंछ, सांप की पूंछ। अब आप सांप की पूंछ पे बार बार प्रेशर कर रहे हैं, बार बार उसको छेड़ रहे हैं, बार बार उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसका मुंह खुलेगा ना आपको काटने के लिए, आपको खाने के लिए। तो वो तो अपना काम कर रहा है, साउथ वेस्ट में बैठा हुआ वो राहु अपना काम कर रहा है, वो अपने मुंह को खोल रहा है। तो वो क्या खा रहा है? वो आपके प्यार को निगल रहा है, वो आपके स्टैब्लिश को निगल रहा है, वो आपकी तरक्की को निगल रहा है, वो आपके करियर को, आपकी हेल्थ को, आपकी हर चीज़ को निगलने की कोशिश कर रहा है। हट जाइए, इस कमरे से बाहर निकल जाइए जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है? शादी नहीं होने देता है। ईशान कोण में सोने वाली लड़कियों को शादी के बाद मायके जाने का मन नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। अच्छा, ये चीज़ मैंने बहुत कॉम्बिनेशन देखा है कि अगर लड़की ईशान में अपने मायके में सो रही होगी ना, तो उसको ईशान ही मिलेगा यहाँ पर भी, ससुराल में भी। ठीक है? पहली बात तो मायके का मोह नहीं उसको छोड़ता, अब वो ईशान में आ गई। जब वो धीरे धीरे यहाँ पर सोना शुरू कर देती है ना, अब ये कोना उसको पकड़ लेता है। अगर वो लड़की लोकल में भी रहती है, बात आपने ज्ञानी जी से भी कई बार सुनी होगी, अगर वो लड़की लोकल में रहती है, जैसे मान लो नोएडा में मैं हूँ और वो लड़की नोएडा की है, नोएडा में उसका ससुराल है, नोएडा में उसका मायका है, तो उसका मन नहीं करेगा मायके जाने का। टाइम की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन टाइम टेकिंग है, क्योंकि वास्तु जागृत होता है ना, तो उसका मन नहीं करेगा अपने मायके जाने का। वो बोलेगी ठीक है मैं सुबह आऊँगी मम्मी 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। वो रुक, क्योंकि ये कोना उसको खींचता है, ये कोना उसको कहता है कि भैया नहीं जाओ, यहीं रहो। ये कोना आपको छोड़ता नहीं है। ईशान मैग्नेट है, बार बार इस बात को मैं आपको बोल रही हूँ। ईशान में सोने वाली लड़कियाँ, मैंने आपको बताया है कि करियर ख़राब करेंगी, स्टडीज़, मैरिड लाइफ, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, और डाइवोर्स, सेपरेशन, ये योग आपको देता है। तो प्लीज़
इस कोने का इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। मंदिर रखिए, पूजा कीजिए, बच्चों का स्टडी रूम हो सकता है, हमारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर जो रिटायर्ड हैं, या बुज़ुर्ग दादी दादा हैं, नानी नानू हैं, वो यहाँ पर सो सकते हैं। इस तरीके से आप इस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।